सुप्रभात दोस्तों। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने खंडों में हुआ और उनकी समय सीमा क्या है। आज हम आदिकाल वीर गाथात्मक काल को पढ़ेंगे। वीर गाथा काल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375 तक। आदिकाल को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीज वोपन काल आदि। अर्थात इन सब नामों से आदिकाल को जाना जाता है। एक और नाम है वीर गाथा काल। इन सब नामों से आदिकाल को जाना जाता है। आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी मानी जाती है। अब हम देखते हैं आदिकाल की क्या प्रवृत्तियां हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अर्थात जो आदिकाल के कवि हुआ करते थे वो जिस भी महल में रहेंगे, चित्तौड़गढ़ के महल में हैं तो जो वहाँ के राजा हैं, जो वहाँ पे शासन कर रहे हैं, उन्हीं के आश्रय में रहते थे, मतलब वहाँ का जो राजा है उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर मैं आप लोगों की प्रशंसा करूँ तो आप मेरे को वाह दोगे, मेरे को 2-3 और लाइक्स दे दोगे, अपने दोस्तों में शेयर कर दोगे मेरे चैनल को, तो मैं इससे खुश रहूँगी। तो मैं बार बार आपकी प्रशंसा करूँगी। तो यही था, कभी भी जो उनके आश्रयदाता थे, अर्थात जहाँ जिस महल में वो रहते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, जिससे वो उनको सोने की मोहरें देते थे, पैसे देते थे। उनके कितने तो उनके नाम पे गाँव दे देते थे कि ये गाँव तुम्हारा है, ये गाँव तुम्हारा है। तो इसलिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा। युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण, मतलब आदिकाल में जो रचनाएं हुई हैं उसमें जो युद्धों का वर्णन हुआ है वो इतने सुंदर तरीके से हुआ है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने ही वो युद्ध चल रहा है। आपको लगेगा कि इसने उसको मारा है, उसको कितना दर्द हो रहा है। इतनी सजीव तरीके से उस चीज़ का चित्रण किया गया है। तीसरा, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, मतलब जब हम किसी युद्ध का वर्णन करते हैं तो उसमें कौन से रस की प्रधानता होती है? वीर रस की, क्योंकि उसमें वीरता दिखाई जाती है, उसमें युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। परंतु उसके साथ साथ श्रृंगार रस की भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन हुआ है, क्योंकि बस वीर गाथात्मक काल ही नहीं है उसमें, मतलब वीर गाथा से ही रिलेटेड उसमें सारे काव्य नहीं है। उसमें स्त्री की सुंदरता भी बताई गई है, स्त्री का ऐसा ऐसा चित्रण हुआ है जो श्रृंगार रस को और अच्छे तरीके से दिखाता है। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता। अप्रामाणिक रचनाएं। अप्रामाणिक रचनाएं क्या है? अप्रामाणिक मतलब जैसे कि परमाल रासो हो गया, या ऐसे जितने रासो ग्रंथ है उसमें से एक पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी है, पृथ्वीराज रासो। तो उसको महाकाव्य की दर्जा दिया गया है कि वो महाकाव्य है, परंतु उसके बहुत से पार्ट अभी भी मिसिंग है, अप्रमाणित हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का मतलब क्या होता है? डिंगल मतलब जो हिंदी के साथ थोड़ी सी राजस्थानी भाषा मिक्स होती है। पिंगल मतलब जो हिंदी के साथ ब्रज भाषा का मिश्रण होता है, उसको डिंगल पिंगल बोलते हैं। तो आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पहले कवि हैं दलपति विजय, उनकी क्या रचना है? कुमार रासो। चंद्रबरदाई, उनकी क्या है? पृथ्वीराज रासो। और एक चीज़ याद रखना, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ये महाकाव्य है, ये पहला महाकाव्य है हिंदी का। मतलब अब तो वो भी महाकाव्य है, तुलसी रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है, परंतु सबसे पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो था। फिर नरपति नल्ला, बीसल देव रासो, जगनी परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। शागड़धर हम्मीर रासो है इनकी रचना। नल्ल सिंह भाट, विजयपाल रासो। विद्यापति की कितनी रचनाएं हैं? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली। और विद्यापति को क्या बोलते थे? विद्यापति बोलते थे कोकिल बिल्ला सब जन मिठा। ये उनकी एक लाइन है बहुत ही प्रसिद्ध, कोकिल बिरला सब जन मिठा। ये उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध लाइन बोली है। सरहप्पा दोहा कोश, स्वयंभू परमचऊ, अब्दुल रहमान संदेश राशक। सरहप्पा की जो दोहा कोश है इसका प्रकाशन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। ये आपको याद रखना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा गया? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। इसका समय सीमा ये है। आदिकाल को किस अन्य नामों से जाना जाता है? आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये मानी जाती है। और हमने पढ़ा आदिकाल की क्या प्रवृत्तियां हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए।